आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। कांति, 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 गाड़ी रोको, प्लीज रोको कांति। क्या हुआ पूर्वी? सासू माँ भुट्टे, मुझे भुट्टे बहुत पसंद हैं। खाना खाने के लिए जा रहे हैं ना, तो चुपचाप बैठी रहो। कांति, मेरी बहू को कुछ खाने की इच्छा हो रही है, रोको गाड़ी। तुम भी आई हो होटल से? हाँ। पैसे कितने हुए? मैं टिफिन बाद में ला कर दूंगी। नहीं, वापस आने तक मैं यहीं वेट कर लूंगी। पद्मा के होटल का खाना मंगवाने के लिए आपकी बेटी ने बहुत मेहनत की है। ये सारा खाना मेरी पूर्वी ने अपने हाथों से बनाया है। झूठ क्यों बोल रही हो पूर्वी? होटल की मालकिन यहीं खड़ी है, तो हमें पता नहीं चलेगा? सुनो, 2 भुट्टे देना। हे हाय, तुम पूर्वी हो ना? कैसी हो? तुम वो मैं उस दिन खाना लेकर आई थी ना? ओह तुम थी? तो फिर आज तुम्हें टिफिन डिलीवरी का काम नहीं है क्या स्नेहा? तुम्हारा तो वही काम है ना? वैसे टिफिन डिलीवरी करके तुम एक दिन में कितना कमा लेती हो? तुम्हारे अहंकार से कई गुना ज्यादा कमाती हूँ मैं। ए, क्या कहा तूने? क्यों सुनाई नहीं दिया क्या? स्नेहा, मैं आराम से बात कर रही हूँ और तू अकड़ दिखा रही है। घर में बैठकर खाने वाली को अगर इतनी अकड़ है, पूरे गांव को खाना खिलाते हैं हम, तो हमें कितनी अकड़ होनी चाहिए? सुन, अपनी जुबान पर लगाम दे। शुरुआत किसने की? दिन में कितना कमाती हूँ ये पूछा ना? ये भुट्टा, इस भुट्टे को भी मैंने अपने पैसे से खरीदा है। लेकिन मैं शर्त लगाती हूँ, तुम जो ले रही हो तुम्हारे माँ या बाप का ही पैसा होगा। सही कहा ना? स्नेहा, फालतू में लड़ने की क्या जरूरत है? जाने दो ना। आप चुप रहो दीदी, आपको इसके बारे में नहीं पता है। हमारे होटल से ही खाना मंगवाकर घर में आए मेहमानों को इसने खुद बनाया है, ऐसा कह रही थी। उस दिन मैंने इससे अच्छे से 2-4 बात क्या कर ली। देखो कैसे अकड़ रही है। ज्यादा मत बोल, मेरे बारे में तू अभी नहीं जानती है। तुम्हारे बारे में मुझे जानने की कोई जरूरत नहीं है। इसकी क्या प्रॉब्लम है माँ? ये वहीं से खाकर आएगी क्या? कांति, पता नहीं उसके पास छुट्टे पैसे हैं या नहीं। रुको, मैं देकर आती हूँ। नहीं रुको माँ, मैं देकर आती हूँ। तुम यहीं रुको, मैं देकर आती हूँ। सुनो, ये सारे भुट्टे मैं खरीदूंगी, तुम पैसे बताओ। भैया, ये अच्छा मौका है, एक का दुगना दाम लगाकर इसी को बेच दो। बेवकूफ, सब ले जाकर उसी पे सोएगी ये। बिल्कुल सही कहा आपने। सुनिए, 10,000 रुपए मुझे दे दीजिए, ये सब थैली में भरकर आपको दे दूंगा। क्या कहा? इसके साथ मिलकर तुम नाटक कर रहे हो? पूर्वी, क्या हुआ? मेरी कोई गलती नहीं है सासू माँ। ये लड़की बेवजह मुझ पर चिल्ला रही है। वासु, मैं आपके रिश्तेदार नहीं हूँ और ना ही मैंने पैसे ब्याज पर लिए हैं, तो बेहतर यही होगा कि बकवास ना करें। तुम यहाँ? ओह, तो अभी पता चला कि आखिर इसमें इतनी अकड़ क्यों है। स्नेहा, चलो यहाँ से चलते हैं। चुप रहो दीदी, ऐसे लोगों को अच्छे से सबक सिखाना बहुत जरूरी है।
जी आएंगे या नहीं? रुको भैया, मैं ही देख कर आती हूँ। क्या सबक सिखाओगी? तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, पहले वो जाकर सीख लो। बड़ों से कैसे बात की जाती है, ये तुम्हारी माँ ने नहीं सिखाया है क्या? अगर मेरी माँ के बारे में कुछ भी कहना चाहे वो कोई भी हो, मैं उसकी जुबान चीर दूंगी। क्या कहा? जुबान चीर देगी? ए! सब पर जैसे चिल्लाती हैं वैसे मुझ पर मत चिल्लाओ। मैं नहीं डरने वाली हूँ। माँ, माँ, क्या हुआ माँ? क्या हुआ? हमारी पूर्वी से जुबान लड़ा रही है ये लड़की। स्नेहा प्लीज। मैंने शुरुआत नहीं की है, तब से यही बकवास कर रही थी। आप पूछ लीजिए। हमारी पूर्वी के बारे में मुझे अच्छे से पता है। माँ रहने दो ना, चलो ना यहाँ से, छोटी सी बात है ना, चलो छोड़ो ना, चलो ना माँ हम चलते हैं। इस बात को बड़ा ये कर रही है। कौन कर रहा है? मैं? दीदी, ये सब मैंने शुरू किया है क्या? ठीक है, रहने दो ना स्नेहा, मेरे लिए चुप हो जाओ प्लीज। माँ रहने दो ना माँ, तुम भी चलो यहाँ से। पैसों का घमंड दिखा रही है ये। अरे यार, तुम सब वहां पेट भर के खाकर आए हो क्या? भैया तुम जरा चुप रहो। क्या हुआ? तुम सबका मुंह क्यों लटका हुआ है? माँ, कितनी बदतमीजी से बात कर रही थी वो। मुझसे ऊंची आवाज में बात करती है, कहती है मेरी जुबान चीर देगी। कौन है माँ? भैया कांति, वही लड़की जिसने मंदिर में तमाशा किया था, वही लड़की। मंदिर में? भैया स्नेहा।